तो आज की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज। बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसमें क्या था कि कोई फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ था और फंक्शन का डिफरेंशिएट करना कितना बार, सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑर्डर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट या 3 बार, इस तरीके से। तो यदि इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx और एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, और इसी को और तरीके से डिनोट किया जाता है बाई वन से भी और बाई डैश से और डी वन से। ये हम लोग अगले क्लास में ये सब समझ चुके हैं। इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके और इस डिफरेंशिएट को ऐसे लिख सकते हैं डी वन से। दूसरा, अगर इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे टू एक्स, तो अगर यहाँ पे इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो क्या लिखा जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर। यदि एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएट है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या लिख देंगे, d2 बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। और f डैश का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। और इसको और सी से डिनोट कर सकते d2 से, बाई, यहाँ पे बाई वन था, यहाँ बाई टू से, और बाई डबल डैश से और d2 से, यहाँ d1 तो ये d2। इस फंक्शन को कितना बार, 2 बार। यदि इसी फंक्शन को फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कहला जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, d3 बाई डी एक्स क्यूब। अगर इस दोबारा डिफरेंशिएट को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d3 बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और f डबल डैश है तो f ट्रिपल डैश हो जाएगा, और बाई टू है तो क्या हो जाएगा, बाई थ्री, और बाई डबल डैश है तो ट्रिपल डैश हो जाएगा और d3 हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 बार डिफरेंशिएट किए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से समझिए। एक अगले हम लोग क्लास में समझ चुके हैं, जब और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग समझे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होगा 6 से 15 तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही क्वेश्चन सेम मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। और टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में, ये 2 चैप्टर में मिलने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन में और टेंजेंट नॉर्मल में। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा काम का होता है, तो यहाँ पे समझना होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इंपॉर्टेंट है यार, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आगे चैप्टर के लिए। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं होता। ये फंक्शन गिवन है और इसमें क्या शो करना, ये दिखाना, ये प्रूफ करना। तो जब ये फंक्शन गिवन हो और ये प्रूफ करना, तो इसमें जो प्रूफ करना है उसमें चेक करते कितना बार फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ। अगर इसमें एक बार डिफरेंशिएट होता तो इस फंक्शन को एक बार करते। यदि इसमें प्रूफ में 2 बार डिफरेंशिएट है तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। यदि प्रूफ में 3 बार डिफरेंशिएट हो तो फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इस फंक्शन में कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार है, तो इस फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। तो आइए पहला करते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx। ए बन चुका है x,
तो x के पावर 3/2, तो x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएट क्या कर सकते, पावर मल्टीप्लिकेशन में, अब पावर में एक घट जाएगा, तो एक पावर में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ। 3/2 में एक घटेगा तो क्या मिलेगा, हाफ। ए पावर का हो गया। अब करेंगे इस फंक्शन का, तो 1 का डिफरेंशिएट तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो इसको ऐसे लिख देंगे -2x गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2x बटा और 2 ए माइनस आगे आ गया और इंटू और इसका मतलब होता है रूट 1 - एक्स स्क्वायर। ये हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। और ये दो तो कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, dy डी एक्स बराबर क्या, माइनस में 3x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर। अभी फंक्शन कितना बार डिफरेंशिएट किए, एक बार। इक्वेशन इसको फर्स्ट समझ लीजिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 dy/dx²। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ए यू इंटू भी, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएट 3 माइनस में 3, एक्स का डिफरेंशिएट 1, इसका डिफरेंशिएट हो गया इतना और इंटू इसको कांस्टेंट में रखेंगे 1 - एक्स², राइट है। अब प्लस लगा दीजिए। अब इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखना पड़ेगा -3x को, और इसका डिफरेंशिएट पहले रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2√1 - एक्स² इंटू, तो रूट का हो गया 1 का 0, एक्स² का माइनस में 2x, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d2y/dx² बराबर, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 3√1 - एक्स², अब प्लस माइनस में x और माइनस में 3x², तो क्या हो जाएगा प्लस में 3x², यहाँ पर -x और प्लस 3x, तो माइनस प्लस और 3x² और बटा में क्या रह गया, √1 - एक्स²। तो इस फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट कर लिए, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या कर दीजिए, LHS चल देना होता, क्या LHS चलेंगे और क्या प्रूफ कर देते हैं, RHS। तो LHS में क्या गिवन है, 1 - एक्स² और d2y/dx² और प्लस में यहाँ पर x dy/dx प्लस में 3y, ये LHS चल दिए। जो वैल्यू फाइंड किए सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 - एक्स², थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो LHS तो 1 - एक्स² और d2y/dx² यहाँ पे वैल्यू रखें, तो माइनस में 3√1 - एक्स² और प्लस में 3x² बटा में √1 - एक्स² हो गया। अब प्लस x, अब dy/dx का वैल्यू रख दीजिए, dy/dx का वैल्यू यहाँ से समीकरण फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x और √1 माइनस में x² प्लस में 3। अब बाई का वैल्यू यहाँ प्रश्न से बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - x² के पावर में 3/2, ये वैल्यू पुट हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए, तो ध्यान देंगे -3, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, 1 - रूट मतलब हाफ, तो 1 और हाफ को यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में 1.5 हो जाता है, तो ए वाला इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर ए वाला इसके साथ भी करेंगे,
तो 3x²। ध्यान देंगे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो एक कट जाएगा तो आधा कट जाएगा तो आधा बच जाएगा। ये हो गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस में 3x², अंडर रूट 1 माइनस में x², और प्लस में यहाँ पे 1 माइनस x² के पावर में 3/2। तो ए निगेटिव में, ए वैल्यू पॉजिटिव में, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, वैल्यू 0। प्रूफ क्या करना था, 0। RHS आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ चेक कीजिए, प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। वो प्रूफ हो गया तो ठीक, नहीं प्रूफ हुआ तो LHS लेकर सब वैल्यू पुट कर देंगे और फाइंड कर देते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल है। ये तो करा y बराबर ए फंक्शन दिया हुआ, करा प्रूफ दैट d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। तो इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ए है, ए रह जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x और प्लस में b। cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin x। तो ए आ गया dy/dx, तो a cos x प्लस माइनस माइनस में b sin x। ये एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिए, हमें तो 2 बार डिफरेंशिएट करना। फिर से करेंगे d2y/dx²। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y/dx², और एक कांस्टेंट है रह गया। cos का डिफरेंशिएट क्या, माइनस में sin x, और माइनस b तो कांस्टेंट है रह गया, और sin का डिफरेंशिएट होता है cos x। ये हम लोग डिफरेंशिएट 2 बार कर लिए, तो यहाँ पे ये 2 बार डिफरेंशिएट कर लिए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, d2y/dx² बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या कह लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो या माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में a sin x और प्लस में b cos x, ये हो गया। तो d2y/dx² माइनस में, इसको देखा जाए तो क्वेश्चन लौट आया, यहां से कर देते हैं प्रश्न से। अब मान रखने पर, क्वेश्चन से वैल्यू रखने पर, इसका वैल्यू क्या, y, तो इसका वैल्यू रख देते हैं y। तो ये हो जाएगा d2y/dx², और माइनस y किधर लाएंगे तो प्लस में y बराबर में 0। ये हो गया। तो आसान वाला क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर देखते 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसी है जैसा क्वेश्चन नंबर 7। ए फंक्शन गिवन है और ए फंक्शन ए प्रूफ करना। तो इसमें ए फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करें कि ये प्रूफ हो जाए। तो ये d2y/dx² है सर, मतलब ये d2 है, मतलब कितना बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग सर। तो इस फंक्शन को 2 बार चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा बाबू, d2y/dx², और a 5 तो कांस्टेंट है रह गया, और cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x, ये हो गया, और माइनस में 3। sin का डिफरेंशिएट क्या होता, cos x, एक बार हो गया। हम लोग को कितना बार, 2 बार। तो आइए फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट d2y/dx², और माइनस 5 तो रह ही जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट cos x और माइनस 3, अब cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस और प्लस में साइन x, ध्यान देंगे फिर से। अब cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस
प्लस साइन, अब यहाँ पे d2 क्या हो जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, 3 साइन एक्स। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म प्लस में, टर्म मतलब पद, माइनस वाला पद प्लस में, प्लस वाला पद माइनस में हो जाता है। अब यहां से वैल्यू रख दे। अब प्रश्न से मान रखने पर, ये देखिए ना क्वेश्चन नंबर आ गया, प्रश्न लौट आया, देखो ना एक क्वेश्चन प्रश्न क्वेश्चन लौट आया, तो एक क्वेश्चन का वैल्यू रख दो। क्या लिख सकते हैं, d2 बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस, इसका वैल्यू ये प्रश्न से रख देंगे क्या, बाई रख लिए, तो ये हो गया d2 बाई dx स्क्वायर, माइनस वाला इधर टर्म आएगा प्लस में इक्वल टू 0। ये आसान वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन डिफरेंट है, चेंज है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करा एक क्वेश्चन में, ये हम लोग को इस चैप्टर में पहला टाइप का एक क्वेश्चन आया है। करा बाई बराबर a sin 5x प्लस b cos 5x, ए गिवन है, तो ए बी का वैल्यू फाइंड कीजिए जब यह समीकरण में संतुष्ट करता हो। यह समीकरण इस इक्वेशन में क्या कर रहा, संतुष्ट कर रहा, मतलब वेरीफाई हो रहा, तब इसका क्या ज्ञात कीजिए, ए बी का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू जब कह दे ज्ञात करने के लिए, और एक किसी इक्वेशन में जब वेरीफाई हो रहा हो, संतुष्ट करता हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान देंगे कैसे ए बी का वैल्यू ज्ञात करते, बड़ा सिंपल मेथड है ए बी का वैल्यू ज्ञात करना। पहले तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए, बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है रह गया, साइन का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं cos 5x, और x के साथ क्या गुना 5, तो 5 यहां लिख दी। फिर से रिपीटेड, एक कांस्टेंट था रह गया, एक कांस्टेंट है रह गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x, और cos साइन का हो गया 5x का क्या हो जाएगा 5, तो 5 यहां लिख लेते हैं, और प्लस प्लस बी तो कांस्टेंट है रह गया, cos का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं माइनस में साइन 5x, और x के साथ क्या गुना 5, तो 5x का डिफरेंशिएट क्या होता है 5, तो 5 यहां लिख लेते, या 5 यहां पे लिख सकते। अब जहां भी लिख सकते कि एक बार डिफरेंशिएट हो गया, तो इसको लिख दीजिए 5a cos 5x, अब माइनस प्लस माइनस में, तो 5b sin 5x। अभी तो एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, तो इक्वेशन इसको क्या बना लीजिए, फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हमें कितना बार चाहिए हम लोगों को, 2 बार, तो फिर से इसका डिफरेंशिएट d2 बाई dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 5a तो कांस्टेंट है रह गया, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन 5x हो गया, और इनटू 5x का डिफरेंशिएट 5x है, 5x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 5, माइनस 5b कांस्टेंट है, 5b कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएट सभी को मालूम हम लोग का स्टूडेंट cos 5x इनटू ए साइन का डिफरेंशिएट हो गया cos 5, अब 5x का क्या 5, तो ये फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर, इसको लिख लीजिए अच्छे से, d2 बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, 25a साइन 5x, माइनस में यहाँ भी 25b cos 5x। ये फंक्शन का क्या हो गया, डिफरेंशिएट हुआ, कितना बार, और 2 बार। अब हम लोग यहाँ पे ये करा, इस इक्वेशन को अब चल देंगे, इक्वेशन में क्या ना, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो अब हम लोग इक्वेशन में क्या ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, चल देंगे यहाँ पे जो गिवन है
और इस इक्वेशन में पुट कर दे सबका वैल्यू d2/dx²। तो यहाँ पे d2/dx क्या हो जाएगा, माइनस में 25 a साइन 5x, फिर हो जाएगा माइनस में 25 b और cos 5x हो गया। अब प्लस 1/5 dy/dx का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। तो क्या हो जाएगा 5a और cos 5x और माइनस में b, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में b और माइनस 5b, माइनस में 5b साइन 5x, ये हो गया। फिर अब हम लोग लिखेंगे प्लस 15 dy/dx, बाई का वैल्यू आप रख दीजिए। बाई का वैल्यू क्या, a साइन 5x और प्लस में 5 cos 5x हो गया। अब बराबर में क्या, 101 साइन 5x ये है। तब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पे dy/dx और d2/dx निकाल के इस इक्वेशन में क्या कर दिए, सटिस्फाई कर दिए, मतलब वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, माइनस में 25a साइन 5x और माइनस में 25b cos 5x। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 5 को कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a cos, या रहने दीजिए, इस 1/5 को ही मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 5/5 a cos 5x और फिर 1/5 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1/5b साइन 5x। अब प्लस, अब 15 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 15a और साइन 5x, 15a साइन 5x। फिर यहाँ पर हो जाएगा 15a, यहाँ पे b है, ए बी हो जाएगा यहाँ पे 15b cos 5x, अब बराबर में 101 साइन 5x, ये हो गया हम लोग एक इक्वेशन में। अब यहाँ से ये 5 और यहाँ पे 1/5 है तो ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस में 25 cos 5 साइन और यहाँ पे क्या 15 प्लस में अब 15a साइन 5। तो ये दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों को जब घटाएंगे 15 तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10a माइनस में 10a साइन 5x, 10a यहाँ पे 25 है, यहाँ पे और 15 है, तो माइनस में 10b cos 5x और प्लस में यहाँ पे बच गया a cos 5x और यहाँ बच गया b साइन 5x, बराबर में क्या रह गया 101 साइन 5x, ये रह गया। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या कीजिए, यहाँ पे साइन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, साइन 5x क्या कह लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस में 10a और माइनस में b साइन 5x कॉमन ले लिए और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये दोनों में क्या कॉमन है, cos 5x, तो cos 5x कॉमन लेंगे तो माइनस में 10b और प्लस में a और हो जाएगा cos 5x, a कॉमन ले लिए। तो ये दोनों cos 5x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ 101 साइन 5x और प्लस में क्या, इसके साथ अगर 0 गुना कर दे तो 0 जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें मान में चेंजेज नहीं होगा। तो 0 के साथ अगर हम लोग कुछ गुना कर दे cos 5x
यदि 0 के साथ cos 5x गुना कर दे तब भी वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो आइए साइन का कोफिशिएंट और साइन के बराबर कह लेते हैं। तो माइनस में 10a माइनस में b इक्वल टू 101 समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब फिर कॉस के कोफिशिएंट के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस में 10b प्लस में a बराबर में कितना 0। इसको समीकरण क्या बना सकते सेकेंड, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10b, ये समीकरण हो गया सेकेंड। तो इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा ए बी का। अब देखिए इसको दोनों को हल करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं रफ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते ए समीकरण ए का मान यहाँ पे लिख देते ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में a का मान कितना 10b, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस में 10a का मान हो जाएगा 10b और माइनस में यहाँ पर b है और बराबर में क्या रह गया 101, तो 10 के 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस में 100b और माइनस में b और बराबर में 101, इसको जोड़ लीजिए तो माइनस में 101b बराबर 101, तो 101 कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा b बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस में b बराबर 1, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा -1, तो b का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब कह देंगे b का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड में रख दीजिए सेकेंड, तो a बराबर 10, b का मान -1 तो a बराबर -10, तो ए बी का मान क्या हो गया ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन करते। क्या किए इस फंक्शन से कह रहा था ए बी का मान ज्ञात कीजिए जब यह इक्वेशन इसको संतुष्ट करता हो, तो यह संतुष्ट करता है तो क्या कीजिए इसमें कितना बार डिफरेंशिएट करना हाईएस्ट 2 बार, तो इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके इसका और इसमें पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद एक इक्वेशन बन चुका, क्या बन गया एक इक्वेशन बना, तो एक इक्वेशन बना के साइन का कोफिशिएंट साइन के बराबर कर ली, जैसे एक इक्वेशन बन गया तो साइन के गुणांक साइन के बराबर और कॉस के गुणांक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं गुणा, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो ये साइन के गुणांक और कॉस के गुणांक को क्या कह लिए इक्वल कह लेते हैं, जिससे 2 समीकरण मिल गया और दोनों समीकरण को सोल्व कर लिए तो ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग को समझने वाला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या करते हैं, यहाँ पे ए कह रहा है इस फंक्शन को प्रूफ कीजिए, तो इस फंक्शन में कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार, तो आइए हम लोग 2 बार करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स और 3 रह जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, e के पावर x है, e के पावर क्या x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x और फिर इसका 2x का डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएट 2 into 1 हो जाएगा, 2 into 1 क्योंकि x का डिफरेंशिएट तो 1 2 कांस्टेंट हो गया, अब प्लस में 2 e के पावर x, फिर से यहां समझेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x इंटू और यहाँ पे 3 रह गया x का 1, तो एक बार हो गया तो इसको अच्छे से लिख लीजिए dy बाई डी एक्स 3 दूना 6 e टू दी पावर 2x 3 दूना 6 e टू दी पावर 3x, एक बार हो गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट है,
ई के पावर फिर बन गया एक्स, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और एक्स के साथ जो गुना रहता है वो गुना हो जाता है। अब प्लस में 6 ई के पावर 3x बन चुका, तो ई के पावर 3x का ई के पावर 3x इंटू 3, x का होता है 1 लिख लिए। तो इसको लिख लेंगे d2 डी एक्स स्क्वायर, छो दूनी 12 ई के पावर 2x, छोतिया 18 ई के पावर 3x। एक फंक्शन का क्या लिए, एक बार और दो बार डिफ्रेंशिएट। अब दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये प्रूफ नहीं होता है, उस कंडीशन में एलएचएस से चल देते हैं। एलएचएस में क्या करते, इसका वैल्यू एलएचएस में क्या गिवन है, d2 डी एक्स स्क्वायर और माइनस में 5 dy dx और प्लस में 6 ए गिवन है। अब सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए। d2 डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 ई के पावर 2x और प्लस में 18 ई के पावर 3x और माइनस 5। dy डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए बाबू, यहाँ से तो क्या हो जाएगा 6 ई के पावर 2x और प्लस में 6 ई के पावर 3x, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 6 और बाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए 6, बाई का वैल्यू यहाँ से प्रश्न से 3 ई के पावर 2x और 2 ई के पावर 3x, ये वैल्यू हम लोग क्या कह लिए, पुट कर लिए। अब इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और आसानी से आंसर मिल जाएगा। 12 ई के पावर 2x प्लस में 18 ई के पावर 3, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 30 ई के पावर 2x, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 पचे 30, तो माइनस में 30 ई के पावर 3x, यहाँ पे 6 दूनी 18 हो जाएगा ई के पावर 2x और यहाँ पे 6 दूनी 12 ई के पावर 3x। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे और आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 12 ई के पावर 2x 18 ई के पावर, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे 30, ये दोनों को मिला के कट गया। और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 30 और पल माइनस में 30, एक कट गया, तो आ गया क्या 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो समझे क्वेश्चन नंबर 11 करा, ए दिया हुआ और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। इस डिफरेंशिएट में कितना बार डिफरेंशिएट, 2 बार। सारे क्वेश्चन एक जैसा, ध्यान देंगे। तो इसको लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy डी एक्स, ए रह गया। e के पावर mx का हो जाएगा e के पावर mx, क्योंकि ये तो x बन चुका है, e के पावर कुछ भी उसको क्या लेट कर लेंगे x, तो e के पावर x का e के पावर x और x के साथ क्या गुना m, तो ये हो जाएगा m, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 m रह जाएगा तो m हो गया। अब प्लस में b, ध्यान देंगे यहाँ पे e के पावर nx, तो e के पावर nx का डिफरेंशिएट e के पावर n, x के साथ क्या गुना n, तो n आ जाएगा, यहाँ पे गुना कर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं। तो फंक्शन का एक बार हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर और m a e के पावर, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट रह गया, और e के पावर बन चुका x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x होता है और x के साथ जो गुना है वो गुना हो जाता है दोबारा, तो यहाँ पे फिर से गुना होगा तो m गुना m स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। अब प्लस में n b कांस्टेंट है, रहने दीजिए। e के पावर x बन गया, तो e के पावर x का e के पावर x, x के साथ क्या गुना n, तो फिर से गुना तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बार हो गया 2 बार, हम लोग को कितना बार करना था 2 बार हो चुका। प्रूफ हुआ क्या, नहीं। उस कंडीशन में LHS चल दीजिए। LHS क्या गिवन है, d2 डी एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस n dy डी एक्स और प्लस में m n बाई, ये दिया हुआ है। अब d2 डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए,
एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स अब प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस में एन डी बाई डी का वैल्यू रख दीजिए। तो एम ए ई के पावर एम एक्स अब प्लस में एन बी ई के पावर एम एक्स ए हो गया। और यहाँ पे कर दीजिए प्लस में एम एन और बाई का वैल्यू प्रश्न से क्या हो जाएगा ए ई के पावर एम एक्स और प्लस में बी ई के पावर एन एक्स ए हो गया। अब इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे ई के पावर एन एक्स ए दिया हुआ, ध्यान से समझेंगे। ए माइनस एम को इसके और इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस एम को जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस में एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स। फिर माइनस एम को इसके साथ करेंगे तो माइनस में एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एन और बी ई के पावर और एन एक्स हो जाएगा एन एक्स, राइट। अब माइनस एन को अब माइनस यहाँ आएगा तो माइनस एन को इसके साथ करेंगे तो माइनस में एन एम ए ई के पावर एम एक्स। फिर माइनस एन को इसके साथ तो माइनस माइनस अब प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स हो जाएगा, हो गया। अब प्लस अब क्या कर दे यहाँ पे बाबू, अब इस एम एन को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिख लेंगे एम एन ए ई के पावर एम एक्स अब प्लस फिर एम एन को इसके साथ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एम एन बी ई के पावर एन एक्स। तो ए प्लस में और ए यहाँ पे माइनस में, ए माइनस में और ए आपका प्लस में, ए माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म प्लस माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म सभी कट गया और आ गया क्या 0। ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करा बाई बराबर इतना दिया और करा एक प्रूफ कीजिए। तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, सभी को एक जैसे प्रूफ करेंगे। जितना बार प्रूफ करने में डिफरेंशिएट हो उतना बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स 500 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। ई के पावर 7x क्या बन चुका है, कांस्टेंट। तो ई के पावर 7x का हो जाएगा ई के पावर 7, इसको तो ई के लिए क्या समझ लिए, कैपिटल एक्स। तो ई के पावर x का ई के पावर x इंटू एक्स के साथ क्या गुना 7, तो 7 गुना हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 600 ई के पावर माइनस 7x क्या बन चुका, ई के लिए कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएट ई के पावर x इंटू एक्स के साथ क्या गुना डिफरेंशिएट बाबू, क्या गुना, -7 गुना है तो -7 गुना होगा। तो कितना बार डिफरेंशिएट हो गया, 1 बार। हमें कितना बार करना, हम लोगों को 2 बार करना। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और एक 500 तो कांस्टेंट है, रह ही जाएगा। ई के पावर 7x का फिर से ई के पावर 7x, 7 तो पहले से था, x के साथ जो गुना फिर से गुना होगा, राइट, हो गया। प्लस में 600 कांस्टेंट है, ई के पावर -7x रह जाएगा और x के साथ क्या गुना, -7, तो -7 फिर से गुना होगा। पहले से क्या था, -7 था तो -7 रह जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसका सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500 ई के पावर 7x 7 49 कह लीजिए। अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 600 ई के पावर -7, फिर से 7 49। तो ये सभी में 49 कॉमन है
49, तो ये हो जाएगा 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस में 7x। ऐसे ये आ गया d2/dx²। तो यहां से लिख ले, यहाँ पे d2/dx² 49। तो इसका वैल्यू प्रश्न से रख ले, तो इसको बोल दे प्रश्न से मान रखने पर, प्रश्न से मान रखने पर, तो इसको प्रश्न से मान रख देते। यहाँ पे 49 हो गया, इसका वैल्यू क्या प्रश्न से 22, तो इसको वैल्यू रख लीजिए डायरेक्ट 22। तो यही तो प्रूव करना था, d2/dx बराबर 49/22, ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्या करा, y बराबर साइन इनवर्स x है, करा सो दैट 1 माइनस x² d2/dx² माइनस x dy/dx बराबर 0, ये करा है साबित करने के लिए। तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो इस फंक्शन को भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, √1 माइनस x²। कितना बार डिफरेंशिएट हो गया, 1 बार डिफरेंशिएट हो गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हो जाएगा d2/dx² बराबर, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, ध्यान देंगे। इसका डिफरेंशिएट करने से पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए, 1/x, 1/x का डिफरेंशिएट हो जाएगा -1/x² हो जाता है। 1/x का डिफरेंशिएट -1/x² इंटू, अब x का करते हैं, x का डिफरेंशिएट तो 1 होता है। अब उसी प्रकार से जब 1/1 समथिंग कुछ फंक्शन हो, 1/ यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो, उसको क्या समझ लेते हैं, x। तो ये 1/a फंक्शन को क्या समझ लीजिए, x। तो 1/x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1/x², 1 माइनस x² के होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो 1/x के लिए हुआ इनटू, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, मतलब x का, तो x के जगह पे तो पूरा था, तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 √1 माइनस x² हो गया इनटू, और फिर रूट का किए 1 का तो 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, ये कह लिए। तो ये 2 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, d2/dx² बराबर में -1 स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x² बचेगा इनटू, यहाँ पे हो जाएगा -x गुना 1 माइनस x, अब बटा में √1 माइनस x², ये हो गया। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, 1 माइनस x² d2/dx², अब बराबर में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं, और बच जाएगा यहाँ पे x गुना 1/√1 माइनस स्क्वायर। ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते, x को अलग कर दिए और 1 को यहाँ लिख दिए 1 माइनस x², राइट। यहाँ पे लिख लेते, ये तो आपका फॉर्मूला है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में x² d2/dx² हो गया, और बराबर में क्या बच गया, x गुना 1/1 माइनस में x², ये हो गया। अब यदि इसका मान समीकरण फर्स्ट से रख दे, समीकरण फर्स्ट से रख दे, समीकरण फर्स्ट में कौन, ए वाला कर दे, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर
तो ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर d2/y dx² बराबर में x। और इसका मान क्या ना यहाँ पे हो जाएगा d/y dx। तो इसको लिख सकते हैं 1 - एक्स स्क्वायर d2/y dx² प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में x d/y dx बराबर में 0। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12। तो आज क्लास चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 तक ही। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया वाचिंग द वीडियो।